हर हर महादेव। मैं डॉक्टर प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं अपनी बेटे को स्विमिंग पूल में छोड़ के गार्डन में आई वीडियो बनाने के लिए, और मुझे ये जो घास के ऊपर पानी का सिंचन दिखा तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं पहले आपको वो दिखाती हूँ। हाँ, ये शायद दिख रहा है। तो ये कितना अच्छा लग रहा है। तो इसको देख के मुझे बहुत इंस्पायरिंग फील हुआ कि पानी का जैसे सिंचन हो रहा है, तो सभी ये जो है सभी में सतेजता आ रहा है, चेतना में। तो वृक्ष में जैसा है मनुष्य बाकी जीव जंतु के ऊपर भी वैसा ही है, और गर्मी में वो चीज़ ज़्यादा अनुभव होता है। तो ये पूरा जैसे चारों ओर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। और मैं आज जल का तो कई कई रूप है, कई कई गुण रूप का हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे इस प्रवाह में, जलाभिषेक में। रोज़ नए नए फूल खिल रहे हैं मेरे अंदर भी और ये प्रवाह में भी। और आप इस पे पता सभी को, आपको सभी के अंदर ये चीज़ है, जल भाव सभी के अंदर है। लेकिन हम कोई चीज़ को सुनते हैं, जुड़ते हैं, जानते हैं, तो अपने अंदर भी उसको ढूंढने का कोशिश करते हैं कि हाँ ये अंदर भी हम भी ये चीज़ है, हमें तो ये पता है। तो ये ऐसा है, बहुत सरल तरल जीवन की धारा में जुड़ा हुआ। तो आज जल का और एक रूप के बारे में बात करेंगे, जल संकल्प, वाटर प्रोमिस। जैसे संकल्प किया जाता है, हमने सुना है कि शंख में पानी भर के वो पानी को गिरा के संकल्प किया जाता है। सूर्य को पानी दिया जाता है, मतलब वो पानी के साथ हम अपने जीवन कैसे बेहतर बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, वो जल अर्घ्य दे के हम प्रॉमिस करते हैं। ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, जो संकल्प है वो पानी जैसा होना चाहिए। संकल्प अगर जड़ हो गया तो उसमें अहंकार बहुत ज़्यादा आ जाएगा और वो ध्वंसात्मक होगा, ज़्यादा गुणकारी ना होके। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, महाभारत में पितामह भीष्म का प्रतिज्ञा जो है, संकल्प, वो जो है चट्टान जैसा हो गया। वो इतना ज़्यादा भारी हो गया, इतना ज़्यादा रिजिड हो गया, वो पूरा हस्तिनापुर के सारे जनता और देश के भविष्य के ऊपर भी भारी पड़ गया। तो इसका और एक एंगल आप देखिए, किसी एक व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रतिज्ञा पूरा देश का भविष्य के ऊपर भारी पड़ रहा है, पूरा देश दांव पे लग रहा है, देश का भविष्य, लोगों का भविष्य दांव पे लग रहा है, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उल्टा देख लीजिए कृष्ण का, जो कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया था कि युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे, सुदर्शन चक्र नहीं उठाएंगे, लेकिन सुदर्शन चक्र उठाए हैं वो जो है। तो ये प्रतिज्ञा कैसे भग्न हुआ? तो ये जल प्रतिज्ञा है। मतलब ज़रूरत पे परिस्थिति बदल जाए तो एक बड़ा हित के लिए, विस्तार के लिए हम अपनी प्रतिज्ञा का भी बलि दे पाए, तो ये प्रतिज्ञा, जल प्रतिज्ञा जो है, अहंकार रहित प्रतिज्ञा है। और इसीलिए कहा जाता है ना, प्रोमिसेस आर मेड टू बी ब्रोकन। ये जो रिजिड प्रतिज्ञा, उसके लिए कहा गया है। जो रिजिड संकल्प, मतलब मैंने संकल्प कर लिया, मैंने ये चीज़ मान लिया। तो ये संवाद में बहुत लोग भी वैसे करते हैं, मुझे ये चीज़ सही लग रहा है, तो चाहे कोई कितना भी तथ्य दे, कितना भी वो सही तरह से वो चीज़ को रखे, लेकिन नहीं, मैंने बोल दिया मतलब ये सही है। तो इस तरह की रिजिडिटी, तो इसमें जल भाव नहीं है। तो इसमें सीखना तो होता ही नहीं है, वो पत्थर जैसा जैसा वैसा रहता है। और ये जो संकल्प, ये संकल्प बहुत टाइम हानिकारक भी हो सकता है। जैसे पितामह भीष्म का दिया मैंने उदाहरण, उनको वो प्रतिज्ञा को उदाहरण लिया जाता है अकाट्य प्रतिज्ञा के हिसाब से। लेकिन महाभारत युद्ध में और बहुत चीज़, महाभारत युद्ध को जन्म दिया ये प्रतिज्ञा ने। पूरा हस्तिनापुर में जैसे शांतनु के वंश में जो था कि जो बेहतर होगा, जो ज़्यादा योग्य होगा, वही राजा होगा। तो इस चीज़ को अपनी पिता की खुशी के लिए व्यक्तिगत प्रतिज्ञा करके पहले तोड़े हैं देवव्रत भीष्म। तो इसमें वो योग्य हो के भी राजा ना हुए, चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य जिनमें कोई योग्यता नहीं था, वो राजा हुए। तो इस तरह से आगे का चीज़ जो है, एक बार कोई चीज़ बिगड़ जाए तो फिर आगे वो बिगड़ जाती है, ज़्यादा आसान पड़ता है, इस तरह के। और कृष्ण के जीवन में हम कई बात देखते हैं कि प्रतिज्ञा को तोड़ते हुए, तो ये जल प्रतिज्ञा है। वैसे हम अगर उपवास करने का रिजिड सोच ले कि ऐसा है, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो शायद कर भी ले, लेकिन उसको खाने पीने की चिंता ज़्यादा आता है। जैसे वो एक रिजिड एक फ्रेम बन गया। तो जल प्रतिज्ञा मतलब हम
भाव में है, फ्लो में है, मनोरथ हम उसको बोल सकते हैं, शिव संकल्प बोल सकते हैं। मतलब ऐसा हमारी चाहत है, हम ऐसा प्रयास में है, हम बहते जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि सब कुछ सुंदर हो और हम इसकी कोशिश में हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चे की परवरिश, वो जल संकल्प जैसा होना चाहिए कि हम संकल्प करते हैं कि उनकी परवरिश अच्छा करेंगे, वो कभी गलत काम नहीं करेंगे, वो अच्छा इंसान बनेंगे। लेकिन अगर हम इसे रिजिड स्टेटमेंट दे दें कि हमारे बच्चे हैं तो गलत कर ही नहीं सकते, तो इसमें ये चीज़ आ जाता है कि गलत क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बच्चे हैं। तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ये परिभाषित कर रहे हैं, बहुत स्टाम्प लगा रहे हैं। तो इस तरह की परिभाषा देना पहले अहंकार का परिचायक है कि कहीं ना कहीं कमी है। तो आप में क्या है, वो खुशबू वो अपने आप बितरेगा, वो खुशबू को आपको लेके बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस चीज़ है, तो हम परवरिश के लिए बेहतर कोशिश करेंगे, हम उसके लिए ट्यून्ड रहेंगे, उसमें अपने आप को ढाल देंगे। इसी से निष्काम कर्म जन्मता है। तो जल संकल्प अगर कर पाओ तभी निष्काम काम को समझ पाएंगे हम। नहीं तो अगर रिजिड हो, ये तो टूटने की, ये संकल्प टूटने की ज़्यादा चांस रहता है। अगर रहता भी है, ये बहुत अहंकार को जन्म देता है। जल संकल्प तरल सरल प्रकृति के धारा के साथ, एक शिव संकल्प, एक मनोरथ के साथ, फिर वो मनोरथ कभी किसी कारण से देश काल स्थान पात्र परिस्थिति के हिसाब से नहीं हो पाया, तो उसका कोई नेगेटिव छाप हम में नहीं बनता। हम वो चीज़ को समर्पण भाव में ले सकते हैं कि अगर हो तो हरि कृपा, नहीं हो तो हरि इच्छा। तो ये जो जल संकल्प, ये समर्पण भाव के ऊपर मैं पहले बोली थी, लेकिन जल का स्वरूप है समर्पण भाव। इसको कई एंगल से भी देखेंगे। समर्पण भाव अंधापन नहीं होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा भी नहीं हो कि आप हर दम परीक्षा करते रहो तो आप कोई चीज़ को विश्वास ही नहीं कर पाओगे। और विश्वास जो है, बिनु विश्वास मिलहि नाहि हरि, जो मिलहि नाहि संत। तो विश्वास के बिना जीवन की श्रद्धा विश्वास रूपेण रामचरितमानस का पहला जो चौपाई है उसमें है, भवानी शंकर दो श्रद्धा विश्वास रूपेण। तो श्रद्धा और विश्वास के बल पे सब कुछ मिलता है। तो ये सभी चीज़ अगर जल संकल्प को हम समझ जाए, जल के साथ सभी चीज़ को लेना, संवाद भी जल के साथ हो, तो हम में अगर हम में कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, हम कितना भी जाने हमेशा कुछ ना कुछ बाकी रहता है, तो फिर हम वो चीज़ को ग्रहण कर पाएंगे। और कभी हमारा चीज़ गलत साबित हो तो जल के ऊपर चोट नहीं लगता। तो जल जो है वो तो ग्रहण कर लेता है कि हाँ, ये चीज़ मुझे पता चला। तो और जल के साथ आप कोई चीज़ सीखते हो तो आप बेहतर रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, आप सभी आयामों को देख पाते हो। आपका व्यू वन साइडेड ना हो के हर एंगल से होता है। जैसे देखिए, हर एंगल से ये जल का धारा, जल का जो सिंचन हो रहा है, जल का वो वाटर ड्रॉप्स कितना वो क्लाउड जैसा बन गया है, वो घूम घूम के पूरा हरियाली को और हरियाली बना रहा है। कितना सुंदर इसी तरह के दृश्य जो है वो जीवन में ऊर्जा सतेजता भर देता है, और सतेजता भरने का काम जल ही करता है। इसीलिए तो जल ये सब कुछ है। इसका और भी कई रूप, नए नए ढंग हम देखते जाएंगे। और अभी गर्मी में सभी को इसका सभी शरबत पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं। जो विटामिन सी का जो सोर्स है, मौसमी, ऑरेंज, तरबूज, जो पानी वाला फल है, वो सब खा रहे हैं ताकि शरीर में जल जो है हम डिहाइड्रेट ना हो, हमारी जल भाव मेंटेन हो, शारीरिक जल भाव मेंटेन हो, मानसिक जल भाव मेंटेन हो। फिर उत्तम स्वास्थ्य जो है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक जनरल बात है। हम ये छोटी छोटी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये अभी ऊपर की पहुंच की बात बन गया है। नहीं तो स्वस्थ रहना साधारण प्रकृति की बात है। एनिमल भी जो है, कुत्ता बिल्ली भी अपने तबीयत ख़राब के हिसाब से पौधा घास वगैरह खा लेते हैं। जब ज़रूरत है, भूख लगता है तभी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो मनुष्य इतना डेवलप्ड है, मनुष्य को तो ये नेचुरली गॉड गिफ्टेड है। तो आज बस इतना सा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।